तो आपके अंदर वो मोटिवेशन हर टाइम होना चाहिए, हर टाइम। और ये स्किल को सीखने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा काम करता है। जितनी आपकी बातें हैं ना, उतने साथ आपका बॉडी का भी चलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बात करने की जो कला है ना, कभी किसी आदमी से अपनी बॉडी को 3 भागों में बांटो। जैसे क्या? आंखें, आपके हाथ, आपके पैर, ये चीजें बहुत काम आती है। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो कभी भी आंखें चुरानी नहीं चाहिए। यदि आंख चुरा रहे हो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, प्लान की बात कर रहे हो, पैसों की बात कर रहे हो, लेकिन आपकी नजर यदि चुर रही है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमी है, कुछ झूठ चल रहा है। इसका मतलब आप बातें कर रहे हो, पैसा आ रहा नहीं। आपकी आई टू आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपका जो हैंड है वो भी काम करना चाहिए। आप किसी घर में, आप जैसे अपने घर में यदि आप किसी से खाना मंगवाते हैं तो अपने क्या हाथ से करते हैं ना, खाना लेकर आओ, करते कि नहीं करते हैं? ये क्या हुआ? ये बॉडी लैंग्वेज हुआ आपका। तो आप जब सपने की बात कर रहे हो तो हमेशा उनको ऐसा दिखाइए कि आप मिल रहे हो आपस में, बताइए उनको कि आप इस बिजनेस से क्या पा सकते हो। आपका जो खड़े रहने का स्टाइल है ना, जो आपके पैरों का स्टाइल, वो भी अच्छा होना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो, आपका हाथ हमेशा कैसे होना चाहिए? ऐसा नहीं ऐसा खड़ा है बस, हाँ बता बोल, है? है? वो ऐसे चलती है क्या? आप यहां पर बिजनेसमैन बनने के लिए आए हो। क्या आए हो सर? बिजनेसमैन। आप बड़े बड़े लोगों को देखो, आप वो कैसे हाथ मिलाते हैं, वो कैसे बोलते हैं। बड़े बड़े नेताओं को देखो आप, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो आप, उसका आई टू आई कांटेक्ट कैसे होता है। उनकी स्पीच के अंदर, उनकी बातें के अंदर वो इधर उधर नहीं देखते हैं। उनकी जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं, उस मीटिंग में वो कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं आपकी तरह पीछे होकर। तो मेरे दोस्त, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। आप कहीं खड़े हो रहे हो तो आपका हाथ ऐसे नहीं कि आप सामने खड़े हो, मतलब आप ऐसे करके खड़े हो नहीं होना चाहिए। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, आपके पैर सही होने चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो तो उनको आपकी हाथों से जब अपना हाथ हिलाते हो ना आप, तो उनको विश्वास होता है। आप कह रहे हो नहीं सर, मैं आपके साथ में हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस बात पर जोर दे रहे हो कि मैं आपके साथ में हूं। अगले वाले को फीलिंग होती है, मैं तेरे साथ में हूं, कर तू है। क्या उसके अंदर मोटिवेशन आएगी? आप जितने भी सीपी हैं उनसे मिलो। जब आपसे उनसे बात करते हो, वो कैसे बातों से बात करते हैं, उनका आई कांटेक्ट कैसा होता है, उनका हाथ कैसे होता है, उनका पैर कैसे होता है, वो चलता कैसे है, ये सारी चीजें मेरे दोस्त, आप बिजनेसमैन बन रहे हो, इसलिए सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आप बिजनेसमैन हो, यहां कोई प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं हो आप, या बिजनेसमैन हो मेरे दोस्त। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस कर रहे हो। लोग आप में क्या देखना चाहते हैं? बदलाव। क्या देखना चाहते हैं लोग आपके अंदर? अब बदलाव। क्योंकि जब लोग आपके अंदर बदलाव देखेंगे तभी आपके साथ लोग ज्वाइन होंगे मेरे दोस्त। क्योंकि वो खुद बदलना नहीं चाहते हैं, दूसरों में बदलाव देखेंगे। हाँ, तू बदल गया, इसका मतलब ये बिजनेस अच्छा है।
तुम्हें पैसा आ रहा है, हाँ तब मैं कर लूंगा। आपके अंदर बदलाव देखते हैं लोग, आपका बातचीत का बदलाव, आपका पर्सनैलिटी का बदलाव, आपका रहन सहन का बदलाव, आपका देखने का तरीका का बदलाव, आपके हाथों का बदलाव, आपका चलने का बदलाव, आपको बैठने का बदलाव, आपको खड़े होने का बदलाव, ये सारे बदलाव, ये बदलाव जब आप इस बिजनेस में लेकर आओगे तभी आप इस बिजनेस के किंग बनोगे मेरे दोस्त। बॉडी लैंग्वेज हमेशा क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना जरूरी है। और हमेशा शॉर्ट स्पीच, बातचीत की जो कला है ना, मेरे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिसके पास जैसे बैठ गया तो पूरी रामायण ऐसे लगेगा 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 तरह। मेरे दोस्त, छोटी छोटी हर चीज के अंदर बताने का एक तरीका होना चाहिए। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो ना, ज्यादा बोलोगे तो गलतियां हो जाएगी, यदि ज्यादा बोलोगे तो कहीं पकड़े भी जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसी शॉर्ट स्पीच बनाओ अपनी, शॉर्ट एंड सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आप शॉर्ट से बात करोगे, जितना आप सिंपल होकर बात करोगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा मेरे दोस्त। और जितना आप लंबा बोलोगे, जितना आप कठिन बताओगे, तो लोगों को क्या लगेगा? ये धंधा मेरे बस का नहीं है। आप अपने बारे में भी बता रहे हो मेरे दोस्त। यदि आपको इस स्टेज पे खड़ा कर दी जाए और आपको बोले कि आप अपनी स्टोरी बताओ, और आप लगे रहो मैं ये मैं वहां वो हूं, हो सकता 5 मिनट आपको लोग सुनेंगे, आपके लिए ताली भी बजाएंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद लोग क्या होने लग जाएंगे? बोर होने लग जाएंगे। और फिर ताली इसलिए बचाएंगे कि जल्दी बैठ जा, क्योंकि उनके पास में ऐसा तो कोई चारा नहीं है। अब आप किसी को बोल तो सकते नहीं हो कि भाई आजा नीचे, तो क्या करेंगे? पहले वाली ताली किसके लिए? प्रशंसा के लिए। और लास्ट वाली ताली किसके ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? क्योंकि लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग शॉर्ट में चाहते हैं। भाई जल्दी बता, जल्दी पैसा कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, लोग जल्दी चाहते हैं मेरे दोस्त। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि हमेशा जो भी आप बातचीत का जो वर्ड होता है, आप प्लान की बात कर रहे हो तो प्लान हमेशा मैं क्या बोलता हूं? शॉर्ट एंड सिंपल एंड डुप्लीकेशन। प्लान कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेशन। आप डुप्लीकेट कर सकता कोई आदमी, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। आप लगे रहे हो जी इतना ये लीडरशिप बोनस आएगा, इसके नीचे ये लगेगा, उसमें आएगा, इतनी वॉल्यूम करेगी तो वहां से 2% मिलेगा, यहां से आधा % मिलेगा, इतना करोगे ये मिलेगा, ये करेगा वो करेगा। बोले इतना तो ना होगा ना करेगा। तो मेरे बॉस, आपको इस बिजनेस में बातचीत की कला लाने के लिए हर चीज में, प्लान में, प्रोडक्ट में, मोटिवेशन भी बात जो है ना वो भी शॉर्ट में होनी चाहिए। एक हम लोग कई ऐसे लोग होते हैं जो एक आदमी को इतना मोटिवेट कर देते, इतना कर देते हैं कि वो विस्फोट होकर फूट जाता। फिर कहते हैं ज्यादा नॉलेज भी अच्छा नहीं, कम भी तो कहां रहने दो। हेलो, कहां रहने दो? बीच में। तो दोस्त, हमेशा अपनी स्टोरी शॉर्ट स्पीच तैयार कीजिए, अपनी बात को शॉर्ट स्पीच तैयार कीजिए। प्रोडक्ट का नॉलेज किसी को दे रहे हो तो तुलसी के बारे में बताने लग गए तो बस उसी के बारे में बताने लग गए। आप तुलसी के बारे में बता ही रहे हैं तो शॉर्ट में 4 बात ऐसी कीजिए कि दोबारा भी सुनना वो चाहेगा। हेलो, दोबारा सुनना चाहेगा। अच्छा, उसमें और काम होगा। एक तो क्या होगी? टाइम की बचत होगी, और हमारे यहां पर टाइम की बहुत जरूरी बचत है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिसके घर पे गए, आराम से बैठ रहा, चाय आ रही है, चलने दो, अब देखो ये
पहले धर्मेंद्र जी की स्टोरी शुरू करी, फिर अजयमान जी की शुरू कर दी, फिर दिवेश जी की शुरू कर दी आपने। है? किसी को भी स्टोरी बताते हो ना तो मैचिंग होनी चाहिए स्टोरी। क्या होना चाहिए? मैचिंग होनी चाहिए। यदि आपके सामने कोई किराना की दुकान का बंदा बैठा है ना तो सबको भूल जाओ, बाकियों को वहां पर किराना की दुकान वाले लोगों की स्टोरी सुनाओ। यदि आपके पास में कोई मार्केटिंग एमआर बैठा है तो वहां पर किसकी स्टोरी सुनाओगे? बस। वहां कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला बंदा बैठा है तो किसकी स्टोरी बताओगे? अब आप उसको एमआर को बोलोगे, प्रॉपर्टी डीलर को कि जी है धर्मेंद्र जी कामयाब हो गए थे, पहले एमआर थे, बोलेगे इनके पास में तो डॉक्टर थे ना इसलिए कामयाब हो गए, मेरे पास में कहां से लूं? तो स्टोरी भी उसकी होनी चाहिए जो मैचिंग में हो।